हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास जो है 8th की चैप्टर 5, ठीक है ना, चैप्टर 5 को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने पार्ट ए को देखा था। ठीक है, आज हम लोग पार्ट बी को देखेंगे। वो जो वीडियो था हाफ ही हो पाया था, तो आगे की वीडियो को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज, हाँ, इससे पहले हम लोगों ने जमशेद में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति को देखा था। अभी हम लोग देखेंगे पिट्सबर्ग शहर है। पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ठीक है ना, कौन सा है? इस्पात नगर है पिट्सबर्ग, याद रखिएगा। ग्रेट लेक्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में झीलें हैं, यहाँ पे सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। ठीक है, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी, ये क्या है? ये ग्रेट लेक्स झीलें हैं जो आपको कहाँ मिलेंगी? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये सभी जो इलाका है पूरा इंडस्ट्रियल वाला इलाका है। फिर सुपीरियर झील, ये सबसे बड़ी झील मानी गई है। कहाँ पर? ये सब कुछ आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, सुपीरियर झील कहाँ है? सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। टेक्सटाइल, लैटिन, जो है लैटिन मतलब बुनना। ठीक है, और इस तरीके के कौन कौन से स्टेट में फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज? तो भारत, चाइना, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे सूती वस्त्र है जो है बनाए जाते हैं टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में। फिर बात करते हैं 1854 की। सारे फैक्ट आपकी एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं। ठीक है, 1854 पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में निर्मित की गई। कहाँ पर? मुंबई। पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल कहाँ? मुंबई। ठीक है, मुंबई में निर्मित की गई। 1818 में देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कोलकाता में बनाया गया। मतलब देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ है? कोलकाता, फोर्ट गैलेस्टर। लेकिन कुछ बाद वह जो है बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में 1818 में देश का प्रथम वस्त्र उद्योग यहाँ पे स्थापित किया गया था कोलकाता में, लेकिन बाद में जो है इसको बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती तट जो है पर स्थित है। मतलब साबरमती आश्रम यहीं अहमदाबाद फेमस है। साबरमती आश्रम यहीं से, आपको पता है दांडी मार्च स्टार्ट भी हुआ था साबरमती आश्रम से, जो कि कहाँ? अहमदाबाद में। आपके एनसीईआरटी में सारे फैक्ट दिए हुए हैं। 1859 में पहली सूती मिल फैक्ट्री स्थापित की गई थी। मुंबई के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बना। मतलब कि मुंबई के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा जो है वस्त्र निर्माता बना। मुंबई तो राज्यों में देखा जाए तो मुंबई है, लेकिन अगर विश्व में देखा जाए तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बनाया गया। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सारे फैक्ट जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सबको नोट कर लीजिएगा। ओसाका, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माता है, मतलब निर्माण करता देश है। ओसाका जापान में है, केंद्र माना जाता है उसको, वस्त्र निर्माण का केंद्र माना जाता है। जापान का नाम चेस्टर ओसाका है। मैनचेस्टर मतलब जापान का मैनचेस्टर ओसाका को ही कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र है किसका? वस्त्र निर्माण का। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर बात करें सूचना प्रौद्योगिकी, यानी थोड़ी सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें जो हैं दी गई है इसमें। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभिकीय क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में शोध संस्थान है कई सारी, भेल हो गया, हॉल, नाल, डीआरडीओ, इसरो, आईटीआई, आईआईटीएससी और एनसीबीएस यूएस, ये सारे के सारे बेंगलोर में क्या है? शोध संस्थान। क्या है? ये सभी शोध संस्थान हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, विश्व प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन क्षेत्र, मतलब पूरे विश्व में कहाँ कहाँ लोहा उत्पादन क्षेत्र है, वो आपको याद रखना है। तो ये आप मैप को समझिएगा, ये पूरा का पूरा लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है। आप ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे, ये जो हिस्सा है आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये जो है क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका है।
ये देखिए, ये जो है आपका क्या है, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपका आ जाता है यूरोप, और इधर वाला हिस्सा जो है आपका हो जाता है एशिया। ये आपका है अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को है, नीचे अंटार्कटिका है। तो यहाँ जहाँ भी ये डॉट डॉट ब्लैक डॉट दिख रहे हैं वो पूरा क्षेत्र लौह इस्पात का क्षेत्र माना जाता है। ये कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के संयुक्त राज्य यानी यूएसए के आसपास का क्षेत्र हो गया। ब्राज़ील हो गया, यूरोप, जर्मनी, यहाँ पे फ्रांस है, वो सारे इलाके हो गए। रशिया हो गया, जापान, भारत, चाइना, एशिया, ये जितने भी यहाँ पे आप देखिए जितने भी कंट्रीज़ लिखे हुए हैं तो ये सभी लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, भारत, जापान, रशिया, चाइना, एशिया, जर्मनी, यूरोप, ठीक है, ये सभी क्षेत्र जो हैं क्या हैं, लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सूती वस्त्र निर्माण से, जो सूती वस्त्र बनाते हैं तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सूती वस्त्र निर्मित किए जाते हैं तो आप देखिए नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा यानी मैक्सिको, और इधर कनाडा और अमेरिका का ये बॉर्डर वाला हिस्सा जो है ये है पूरा का पूरा, यहाँ ब्राज़ील आ जाएगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत है, चाइना है, यूरोप, एशिया के जितने भी यहाँ के आसपास कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे जो हैं क्या करते हैं, सूती वस्त्र निर्मित करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, सूती वस्त्र निर्माण क्षेत्र हैं। तो ये आपका पार्ट 2 है जो कि यहाँ पे कवर किया जाता है, यानी आपका जो चैप्टर 5 है वो यहाँ पे कवर हो गया। अभी एक और छोटा सा वीडियो आखिरी आएगा जो कि चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 होगा जो मानव संविधान को हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको पता है इसका जो शॉर्ट नोट्स है, इसका पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए। बस आखिरी वीडियो के बाद ये पूरा शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ आपको एक साथ दे दिया जाएगा। आप ये शॉर्ट नोट्स को अच्छे से नोट कर सकते हैं, बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा शॉर्ट नोट्स देखिए प्रिपेयर किया गया है। आपको बस उतना ही लिखना है जितना इसमें दिया है, पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो है ना सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें क्लास